2020 की शुरुआत में चीन ने विस्तारवाद के दो तरफ पंख फैलाए थे। चीन की सेना ने विस्तारवाद का एक जाल फैलाया था पूर्वी लद्दाख की ओर, जब भारतीय सेना ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सारे इरादों पर पानी फेर दिया और जिनपिंग ने इसी वक्त कोरोना महामारी फैलाने के बाद अर्थव्यवस्था में सेंध लगाने की साजिश रची। लॉकडाउन की वजह से जब भारत की इकोनॉमी नीचे आ जाने लगी, तब चीन ने एफडीआई के जरिए बड़े पैमाने पर निवेश करने की कोशिश की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने लगाम लगा दी थी। अब भारत एफडीआई का यह रास्ता खोल सकता है, लेकिन चीन को हक में रखकर देखिए कैसे। याद कीजिए अप्रैल का वो महीना जब इस सदी की सबसे बड़ी आपदा बनकर देश में कोरोना महामारी आई थी और कोरोना वायरस की कड़ी तोड़ने के लिए भारत लॉकडाउन में चला गया था। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में यह कोरोना चीन से पहुंचा था, लेकिन ग्लोबल विलेन बनकर चीन ने शर्मसार होने की जगह साजिश रचना शुरू कर दिया। चीन ने खस्ताहाल होती अर्थव्यवस्था को देखकर भारत ने बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू कर दिया, लेकिन भारत ने चीन की साजिश भांपकर एफडीआई के दरवाजे बंद कर लिए। अप्रैल 2020 में भारत ने पड़ोसी देशों की कंपनियों के लिए एफडीआई के नियम बदल दिए। भारत सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही निवेश के नियम बना दिए गए। इससे बड़े पैमाने पर चीन की कंपनियों के निवेश अधर में लटक गए और भारत सरकार ने चीनी ऐप्स के बैन से चीन को अलग से आर्थिक झटका देना शुरू कर दिया। कोरोना फैलाने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की अर्थव्यवस्था से फायदा लूटने के लिए किस कदर बेताब थे, यह सुनकर आप चौंक जाएंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने दिसंबर 2020 तक के एफडीआई प्रस्तावों की एक रिपोर्ट दी है, जिसके मुताबिक चीन की कंपनियों ने एफडीआई के कुल 120 प्रस्ताव भेजे थे और इन 120 प्रस्तावों में से भारत में 12,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाने थे। टाइमलाइन पर गौर करें तो विस्तारवाद की दोनों कोशिशें साफ होती जाती हैं। अप्रैल के बाद से ही चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ शुरू कर दी। पेंगोंग लेक के फिंगर फोर तक के इलाके को अपना बताकर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया था और इसी बीच भारत में धुआंधार निवेश के प्रस्ताव भी भेजने शुरू कर दिए। अब जबकि शी जिनपिंग दोनों ही मोर्चों पर मुंह की खा चुके हैं, खबर है कि अब भारत सरकार चीन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे सकती है। इसका फायदा यह होगा कि इससे पावर, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में रोजगार पैदा होंगे, तो दूसरी ओर पेटीएम, जोमेटो और उड़ान जैसे जिन स्टार्टअप्स में चीन की कंपनियों ने खूब पैसा लगा रखा है, उनका फ्रेश फंड का इंतजार खत्म होगा। भारत की चीन पर यह अलग तरह की जीत होगी, क्योंकि जो चीन भारत में पैसा लगाने से दूसरे देशों को रोकने के लिए सीमा पर अस्थिरता फैला रहा था, वो खुद भी भारत में पैसा लगाएगा, लेकिन इस बार ना तो उसकी दादागिरी चलेगी और ना ही कोई साजिश काम आएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।